तो बच्चों अपना एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे हम लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको बोला है कि जो हमको श्रृंखला दी गई है इसमें वो अंक गणितीय श्रृंखला है या नहीं है, और अगर है तो उसमें सामान्य अंतर कितना है वो लिखना है। ये क्वेश्चन मार्क है 3 जैसा दिख रहा है। तो अगर सामान्य अंतर होगा तो ये वो अंक गणितीय श्रृंखला होगी, अगर सामान्य अंतर नहीं होगा तो वो अंक गणितीय श्रृंखला नहीं होगी। तो बच्चों इसमें पहले हम लोग T1 T2 ले लेते हैं। तो हमको पहला प्रश्न 2 4 6 8 दिया है, तो इसमें T1 हो जाएगा 2, T2 हो जाएगा 4, T3 हो जाएगा 6 और T4 हो जाएगा 8। तो पहले हम अंतर निकालते हैं D। तो D बराबर कितना होता है, T2 माइनस T1 यानी 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। फिर उसके बाद और निकाल लो आगे भी, तो T3 माइनस T2 तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। तो मतलब इसमें जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। आगे और भी निकाल सकते हो बट इतना निकालने की जरूरत नहीं है। T4 माइनस T3 तो अपना 8 माइनस 6 बराबर 2। तो आप देखोगे इनके बीच का जो अंतर है वो समान है ना। 2 का अंतर है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे 8। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 2। तो पूछा है क्या यह अंक गणितीय श्रृंखला है, तो बोलेंगे है। क्या लिखेंगे, है, मतलब है। कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 जो श्रृंखला दी गई है वो अंक गणितीय श्रृंखला है, ऐसे लिखो, मत लिखो जो श्रृंखला दी गई है अंक गणितीय श्रृंखला है। ओके, तो इस तरह से अपना हो गया। दूसरा प्रश्न भी ऐसे ही करना है। तो आपको सब में सामान्य अंतर पूरा ऐसे जरूरी नहीं निकालना है, लेकिन 2-3 करके देख लो कि मतलब सामान्य अंतर आता है या नहीं आता है। तो इसमें भी देखो हमको T1 T2 ले लो, तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर 2, T2 बराबर 5/2 दिया है, फिर T3 बराबर 3 और T4 बराबर 7/3 दिया है। तो इसमें फिर से हम वही D लिखना है तो D को, नहीं तो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं इस तरह से बच्चों, T2 माइनस T1। तो कितना हो गया अंतर, T2 अपना 5/2 है और T1 अपना 2 है। तो इसको हल कर लो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, इनका तिर्य गुणा हो जाएगा तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, इसका इसके साथ गुणा होगा और इसका इसके साथ गुणा और ऋण का चिन्ह बटे 2 एकम 2। तो घटाएंगे तो आ जाएगा 5 में से 4 और 1/2। ठीक है, ये हम लोग बाद में लिखते हैं, फिर इसको पूरा हल कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा T3 माइनस T2। अब T3 कितना है, 3 और T2 कितना है, 5/2। अब सॉल्व करो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सीधे गुणा करो, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 बटे 2 एकम 2। तो 6 में से 5 घटाओगे 1, तो 1/2 आ गया। अब इसके आगे T3 माइनस T2 निकाला, अब T4 माइनस T3 तो T4 क्या है, 7/3, तो 7/3 ऋण और ये 3 है, 3। तो करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सीधा गुणा करो, 7 एकम 7, 3 त्रिके 9। 3 ही दिया कि 2 दिया सवाल में, 1 मिनट जरा चेक करने दो बच्चों। यहाँ पे किताब में शायद गलत छपा है, यहाँ पे 2 होगा, देखना पड़ेगा किताब में, शायद जहाँ तक लग रहा है मुझे गलत छपा है, तो नहीं तो आंसर नहीं आएगा बराबर। तो यहाँ पे हम 7/2 कर लेते हैं। तो ये 7 एकम 7 और 3 दूनी 6, ये हम 2 एकम 2, तो घटाएंगे तो 7 में से 6 और 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो सामान्य अंतर आ गया, D है, ये सामान्य अंतर है 1/2 सब में आ रहा है। तो ये जो दी गई श्रृंखला है 2, 5/2 और 3 और 7/2, यह अंक गणितीय श्रृंखला है कि जिसमें सामान्य अंतर आता है वो अंक गणितीय श्रृंखला होती है। पहले लिखना सीखो अच्छी तरह से, कैसे लिखना है देख के, नहीं तो इसमें प्रश्न में लिखा होता है अंक गणितीय श्रृंखला, श्रृंखला, यह अंक गणितीय श्रृंखला है। तो इस तरह से अपना पहला और दूसरा प्रश्न हो गया। ऐसे हम तीसरा सवाल देखते हैं बच्चों। अपना चौथा प्रश्न है, इसमें हमको T1 दिया है -10, T2 -6, T3 -2 और T4 2 दिया है। अब हम इसमें अंतर निकालते हैं। तो अंतर के लिए देखो क्या होगा, T2 माइनस T1 निकालना है।
T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, इस तरह से ना हमको T4 तक ही दिया हुआ है। अब देखो ये T1 T2 कितना है -6, तो -6 माइनस T1 ऑलरेडी माइनस में 2 माइनस है तो उसको ब्रैकेट लगाएंगे, तो देखो इस तरह से लिखेंगे -10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -6 प्लस 10, अब एक ऋण में धन में तो ऋण करेंगे चिन्ह बढ़ के आएगा, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 और धन 4 आएगा क्योंकि 10 बड़ा है। अब T3 कितना है, T3 है अपना -2, तो -2 माइनस 6, तो हो गया अपना -2 और माइनस माइनस प्लस 6, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, धन बड़ा है इसलिए धन 4 का, देखो यहाँ भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब T4 है अपना 2 और ऋण, और T3 है -2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। कॉमन डिफरेंस सबका आ गया 4, जो हमको सामान्य अंतर निकालना है वो 4 है। तो ये सामान्य अंतर 4 सबका है, तो ये जो दी गई श्रृंखला है वो अंकगणितीय श्रृंखला है। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे -10 -6 -2 2 ... दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला है, अंकगणितीय श्रृंखला है। और जब नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया, इसका मतलब है अंकगणितीय श्रृंखला है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, उसमें को डेसिमल में दिया है और 3 ही पद दिए हैं। ओके, तो अपना T1 हो गया इधर 0.3, T2 हो गया 0.33 और T3 हो गया 0.333। ओके, अब इसमें हम निकालेंगे T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, इतने निकालना है। तो चलो कर लेते हैं, डेसिमल को जरा आराम से माइनस करते हैं, गलती ना हो। तो अपना T2 क्या है 0.33 और T1 है 0.3, तो कभी डेसिमल के नीचे आना चाहिए, तो हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 0। अब आराम से इसको माइनस कर देते हैं, क्या 3 में से 0 माइनस करोगे 3 में से 3 माइनस करोगे 0 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03। उसके बाद देखो मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे पहले 0.33 माइनस 0.3, तो अपना आंसर आ गया 0.03। थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। अब करना है T3 माइनस T2, तो अपना T3 कितना है ये 0.333। तो कभी भी दशमलव के बाद की संख्या एक एक करके पढ़ते हैं, बार बार बताती हूँ मैं। यहाँ पे हम 0.333 बोलेंगे, 0.333 बोलेंगे तो गलत है। यहाँ पे हम 0.33 बोलेंगे, 0.33 बोलेंगे तो गलत है। तो इसको हम पूर्ण संख्या में नहीं बोलते हैं, एक एक करके बोलते हैं। तो T3 माइनस T2 होगा 0.333 माइनस 0.33। अब माइनस कर लेते हैं हम लोग, 0.333 में 0.33 दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो 33 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो। अब माइनस कर लो, 3 में से 0 गया 3 में से 3 घटाओगे 0, 3 में से 3 घटाओगे 0 और ये हो गया 0.00। ध्यान से देखो, हाँ कुछ अंतर है, सेम नहीं है। तो देखो यहाँ पे सेम नहीं है, 0.03 है, यहाँ पे 0.003 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 है। तो जो कॉमन डिफरेंस नहीं आया हमारा, तो डी तो हम लिखेंगे नहीं, और ये भी क्या होगा अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होगा। देखो 3 अभी तक हमने हल किए थे अंकगणितीय श्रृंखला वाला, ये चौथा है 0.3 0.33 और 0.333। यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। ये नीचे आंसर लिखने पर 1 मार्क्स होते हैं, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, यह लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसमें जो भी डाउट है वो गूगल मीट पे आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।